नमस्कार मित्रों, डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन पढ़ रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन एक मेथड पढ़ लिया था, एक और छोटा सा मेथड है वो देखेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? इसको बोलते हैं यथातथ अवकल समीकरण। ठीक है, ये इसकी फ्रेमिंग होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। डी एक्स का कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n होता है। अब m और n अलग अलग लिख लिए। m का डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में और n का डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। अब m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल हुए तो ये एग्जैक्ट होंगे और इक्वल नहीं हुए तो ये एग्जैक्ट नहीं है। और एग्जैक्ट नहीं हुए तो फिर इनको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा किसी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट है उनको सोल्व करने का मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन और एक्स के टर्म विदाउट एक्स की टर्म, एक्स रहित टर्म, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन होता है। 0 लिख दो या कांस्टेंट लिख दो। एक सॉल्यूशन तो ये होता है। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन और होता है अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या होगा? यू एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी वाई। एम आपके पास है ही। ठीक है, डी वाई नहीं एक्स आएगा। ये यू एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और y को कांस्टेंट रखना है, उसको मानेंगे u। अब नेक्स्ट आएगा डेल u अपॉन डेल y, जो आएगा उसको लिख देंगे। u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर जो आएगा उसको n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, अब जो आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे n माइनस डेल u अपॉन डेल y और इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो आया है उसको मान लेंगे vy, ये uxy ये vy। अब सॉल्यूशन क्या होगा? uxy प्लस वी वाई इक्वल टू सी। हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दोबारा से कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक मेथड, तो पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज उससे दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथातथ अवकल समीकरण। इसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन मिलेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं भी मिले तो इस फॉर्मेट में चेंज करनी होगी, और चेंज करने के बाद m और n निकाल लेंगे, m n निकाल लेंगे। अब इसको एग्जैक्ट चेक करेंगे। एग्जैक्ट चेक करने के लिए m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। m का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल m अपॉन डेल y और n का x के रेस्पेक्ट में डेल n अपॉन डेल x। अब ये दोनों इक्वल आते हैं तो एग्जैक्ट है, और इक्वल नहीं आते तो ये एग्जैक्ट नहीं है। इक्वल आ गए तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल नहीं आए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में
यानी कि ये जो चल रही है उससे जस्ट अगली वाली एक्सरसाइज में अपन एग्जैक्ट बनाने के मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने का एक तो मेथड ये होता है कि m dx, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और n का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे उसमें n की x से रहित टर्म ही आएंगी, m x से रहित पद आएंगे, x जिसके साथ x नहीं हो वही पद आएंगे n में। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मेथड तो ये था, और दूसरा मेथड है अनदर मेथड, m है हमारे पास, m मिला यहाँ से निकाल लेंगे और m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, उसको u मान लेंगे, जो u x और y का फंक्शन आएगा, और इंटीग्रेशन y के x के रेस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि y से रहित पद आएंगे, y की टर्म भी आएगी, x की टर्म भी आएगी, लेकिन y की जो टर्म आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। उस कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर निकाल लेंगे और जो x की टर्म बचेगी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसको हम u मानेंगे, जो इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा उसको u मानेंगे, और u का हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, जो डेरिवेटिव आएगा उसको n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस डेल u अपॉन डेल y, और जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। ये पूरा y का फंक्शन आएगा, उसको हम मान लेते हैं vy। ठीक है, और जब ये दोनों u और v निकल गए, अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन ही हमारा सॉल्यूशन होगा, u x y प्लस v y इक्वल टू c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है सोल्व या हल कीजिए y sin 2x dx माइनस का y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 1 dy इक्वल टू 0। ये m dx प्लस n dy की फॉर्मेट में ही दे रखा है। m और n निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x करेंगे, फिर u और v की वैल्यू निकालेंगे, और u और v का सम ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है, विच इज m dx प्लस n dy फॉर्मेट। हेयर यहाँ m इक्वल टू तो होगा y साइन 2x, और n इक्वल टू है माइनस का y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 1 dy, सॉरी dx को हटा देना है जब m की वैल्यू लिखेंगे, तो dx का कोफिशिएंट m कहलाएगा, dy का कोफिशिएंट n कहलाएगा, dx का कोफिशिएंट y साइन 2x है, हमने y साइन 2x लिख दिया, n dy का कोफिशिएंट n कहलाएगा, तो हमने n की वैल्यू लिख दी, माइनस का y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब एग्जैक्ट चेक करने के लिए यहाँ से डेल m अपॉन डेल y, m का y के रेस्पेक्ट में, m का y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करो, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू साइन 2x, और n का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल n अपॉन डेल x, इसका x के सापेक्ष ये माइनस है एज इट इज, y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 0 प्लस कोस स्क्वायर x 2 कोस x
और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 साइन x cos x साइन 2x। अब यहाँ से देखो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x बोथ आर सेम, तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू हो गया डेल n अपॉन डेल x विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोथ आर सेम, दोनों सेम है तो इसको कह सकते हैं कि विच इज एग्जैक्ट, यह यथातथ अवकल समीकरण है। यह यथातथ अवकल समीकरण है। अतः अब क्या होगा, m का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव u x y बराबर इंटीग्रेशन m dx, y कांस्टेंट, यह y क्या होगा, अचर होगा। अब इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, y sin 2x, y sin 2x dx बराबर y बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है तो sin 2x dx, और sin 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x विद नेगेटिव साइन, तो इक्वल टू y sin 2x का माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस C1 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू माइनस बाहर लिख दो, माइनस का y cos 2x अपॉन 2 प्लस C1। अब u आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, u का डेरिवेटिव करना है y के सापेक्ष। अब यहाँ से लिखेंगे u का y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y बराबर, अब यहाँ से देखो माइनस का y cos 2x अपॉन 2, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 और जो साथ में मल्टीप्लाई है वो एज इट इज, तो माइनस का 1/2 cos 2x और प्लस C1 है, C1 का डेरिवेटिव 0। अब क्या करना है, डेल u अपॉन डेल y आ गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस डेल u अपॉन डेल y, n क्या है, माइनस का y स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x प्लस 1 और माइनस का 1/2 cos 2x, ठीक है। अब cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वी नो दैट, यही लिख लो, हम जानते हैं cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट करो, यहाँ से तो माइनस का y स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का cos स्क्वायर x माइनस का 1/2 और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट यहाँ देखो, ये डेल u अपॉन डेल y नेगेटिव था, n में से डेल u अपॉन डेल y सब्ट्रैक्ट किया तो एक माइनस यहाँ से एक माइनस यहाँ से, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस आएगा तो यहाँ भी ये प्लस बनेगा।
अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव, ये cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, कैंसिल। अब बराबर माइनस का वाई स्क्वायर और ये -1, cos स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। अब नेक्स्ट देखिए, इतना करने के बाद आगे क्या स्टेप था, आगे था कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ तो किया था x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अब करेंगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ देखो इंटीग्रेशन n-del-u/del y और dy, ठीक है। इंटीग्रेशन n-del-u/del y की वैल्यू माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू डी वाई इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3 और माइनस बाहर ले लिया था तो ये प्लस 3/2 y प्लस c2, और इसको किसके इक्वल मानना था, vy के। हमने देखा था कि u है वो xy का फंक्शन होगा और n-del-u/del y इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो y का आएगा, तो यहाँ से v है वो y का फंक्शन मिल गया। अब देखो समीकरण, इसको तो 1 नंबर डाल लो और इसको मान लो 2 नंबर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 क्या है, माइनस का y/2 cos 2x प्लस c1 माइनस का y/2 cos 2x प्लस c1 प्लस 2 नंबर इक्वेशन माइनस का y³ प्लस 3/2y प्लस c2 इक्वल टू c। तो ये माइनस ये प्लस, इसको माइनस ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो एक साथ, ये माइनस उधर चला जाएगा, सारे प्लस के y/2 cos 2x और प्लस का y³ प्लस 3/2y इक्वल टू नया कांस्टेंट c' नाम दे दो। ये c1 भी उधर जाएगा, c2 भी उधर जाएगा और c भी उधर ही है, तो c1 c2 c इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, नया कांस्टेंट नाम दे दिया c', ठीक है। और ये जो आएगा वही अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, वही अपना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, mdx प्लस ndy की फॉर्म में थी। एक मेथड तो अपन ने कल पढ़ा था, m का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। y के x के रेस्पेक्ट में करेंगे जब y x से रहित पद, ठीक है। अब दूसरा मेथड आज पढ़ रहे हैं, हमने पहले u निकाला, u m का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, फिर उसको n में से सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया y के रेस्पेक्ट में, और इसको हमने v मान लिया, और v है वो y का फंक्शन आएगा, ठीक है। अब u और v इनको हमने समीकरण नाम दे दिया, 1 नंबर और 2 नंबर। u और v को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो m और n निकाल लिए थे, m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, ये दोनों डेरिवेटिव इधर से sin 2x इधर से भी sin 2x, दोनों इक्वल हैं तो del m/del y del n/del x दोनों इक्वल आ गए। अब हमने यहाँ क्या लिखा कि यह यथातथ अवकलन समीकरण है,
यानी कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाल लिया तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दो मेथड आते हैं, एक मेथड कल सीखा था, एक ये आज सीखा है, तो आज वाले मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आज वाले से सोल्व करेंगे तो यू एक्स वाई निकालना है, पहला काम यू एक्स वाई निकालने का। और u कैसे निकालेंगे? m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट रखा, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, m की वैल्यू यहाँ से मिटा दी। तो यहाँ देखो m की वैल्यू y sin 2x थी, y sin 2x लिखा, y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर इक्वल टू y बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। अब y बाहर ले लिया, साइन 2x का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन के साथ cos 2x, और इंटीग्रेशन में जो x के मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो हमने 2 को डिवाइड कर दिया, प्लस c1 इक्वल टू माइनस का y cos 2x अपॉन 2 प्लस c1। अब देखो u एक्स वाई का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये u एक्स वाई है, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, ये देखो यहाँ पे y के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन और बाकी कांस्टेंट, तो cos 2x अपॉन 2 नेगेटिव साइन के साथ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1 प्लस c1 है, c1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब जो आया है डेल यू अपॉन डेल वाई को n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, n की वैल्यू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस 1/2 cos 2x, माइनस साइन इसके साथ और माइनस साइन ये, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 1/2 cos 2x। अब हम जानते हैं कि cos 2x बराबर 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तीनों फॉर्मूले कब और कहाँ कैसे यूज करने होते हैं, तो हमें इन तीनों में से देखना होगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने पर कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ 2 cos स्क्वायर है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, या cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ देखो इसमें cos स्क्वायर पहले से ही आ रहा है और इसमें 1/2 भी है। अगर हम 2 cos स्क्वायर वाली टर्म को यूज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये फॉर्मूला यूज कर लिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस का ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ और cos माइनस का cos स्क्वायर एक्स, ये इधर से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो प्लस का cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गए, तो माइनस का y/2 और माइनस हाफ माइनस 1 माइनस का 3/2। अब देखो ये तो यहाँ तक आया है अपना n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किया y के रेस्पेक्ट में और जो आएगा उसको हम मानेंगे vy के बराबर। अब n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई आया है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ और माइनस बाहर था तो ये प्लस 3/2 कांस्टेंट y प्लस c2, और ये जो आया है इसको vy मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2, और u वाली टर्म कौन सी है उसको समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। एक क्या है u(xy) और 2 नंबर vy, u(xy) प्लस vy को जोड़ने पर यहाँ से माइनस का y/2 cos 2x माइनस का
y/2 cos 2x प्लस c1 और यहाँ से माइनस का y³ 3 प्लस 3/2y प्लस c2, इन दोनों को ऐड किया, माइनस कॉमन लेके इधर कर दिया, एक साइड कांस्टेंट और एक साइड वेरिएबल की टर्म, दोनों को ऐड करने पर कांस्टेंट c1 c2 और c, उसको हमने नया कांस्टेंट नाम दे दिया c डैश, जो पहले दे रखे थे उनसे डिफरेंट दे दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हमारे पास अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।